20 अप्रैल 2023 को एक खगोलीय घटना घट रही है जिसे हम सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। और भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही हमें सूतक काल और उसके बीच में जो नियम कर्मकांड है उन्हें करने पड़ेंगे कि नहीं, और विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आगे देखते हैं। तो आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिए। मैं एस्ट्रोलॉजर श्वेताम्बरा आपको अपने इस चैनल में स्वागत करती हूँ। सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि में गोचर कर गया है। मेष राशि मंगल की राशि है और यहाँ पर सूर्य उच्च की होती है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। ये आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं, राज सम्मान के कारक हैं, सरकारी कार्य के कारक हैं। राजनीति में हमें जाना है और उच्च पदों पर को प्राप्त करना है तो उनके भी ये कारक हैं। जिनके पिता हैं और पिता का सुख है उनके सूर्य मजबूत है। साथ ही चंद्रमा माता का कारक है और मन का कारक है। और कहते हैं कि ये ग्रहों में सूर्य और चंद्रमा जिनके बली हैं उनको शुभ फल प्राप्त होता है। कितने भी अच्छे राजयोग हों, अगर आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है तो उनका पूर्ण फल आपको नहीं मिलता है। तो आइए देखते हैं कि मेष राशि में लगने वाले ग्रहण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा और ये कब लग रहा है। तो 20 अप्रैल को अमावस्या है। सूर्य, चंद्रमा, बुध, राहु मेष राशि में है। तो जिनकी भी कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और बुध की महादशा अंतर्दशा चल रही है या कुंडली में ही अमावस्या दोष है या ग्रहण दोष है तो यहाँ पर उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये प्रातः 7 बजे से 12:30 तक लगेगा। चूँकि ये भारत में नहीं दिखाई दिया जाएगा इसलिए हम सूतक काल का पालन नहीं करेंगे, लेकिन दान, स्नान, पूजा आदि करेंगे क्योंकि ये आकस्मिक घटना है। और पूरे ब्रह्मांड में जब एक ही ग्रह हैं और उनके ऊपर कोई भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है या कोई घटना घट रही है तो ये पूरे ब्रह्मांड में स्थित सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे के ऊपर पड़ेगी। तो भारत के लोगों के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। कहते हैं कि जब सूर्य और चंद्रमा में दोष लगता है या ग्रहण लगता है तो एकमात्र ग्रह है बृहस्पति जो उनसे हमारी रक्षा करते हैं। और समुद्र मंथन में भी राहु को देखने वाले और राहु को अमृतपान से रोकने वाले एकमात्र बृहस्पति ही थे। लेकिन यहाँ बृहस्पति भी हमारी रक्षा नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो दो पापी ग्रह शनि और राहु के बीच में स्थित है और पाप करते ही दोष भी लगा है, तो यहाँ उनका प्रभाव कम हो जाता है। तो हम क्या ऐसा उपाय करें और किन किन राशियों पर प्रभाव पड़ेगा इसे देखते हैं। क्योंकि ये मेष राशि में पड़ रहा है तो मेष राशि पर तो इसका प्रभाव पड़ेगा। ये अग्नि प्रधान राशि है, साथ ही चर राशि है। तो अन्य चर राशियाँ जैसे मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। कन्या लग्न के 8वें भाव में ये बन रहा है तो कन्या लग्न पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा और मीन लग्न पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी राशियां विशेष उपाय करेंगी, लेकिन प्रभाव तो सब पर पड़ेगा। किसी के साथ आर्थिक शारीरिक कष्ट होगा, मानसिक कुछ भी नहीं तो मानसिक कष्ट जरूर होगा। जिसको लीवर से संबंधित दिक्कत है, स्प्लीन, बोन, आई साइड में प्रॉब्लम है तो वो ध्यान रखें। चूँकि अग्नि प्रधान तत्व है तो विश्व स्तर पर देखें तो कोई विमान दुर्घटना या अग्निकांड या पूर्व के राज्यों या देशों में जो मौसम बदलाव या मौसम से संबंधित भी घटनाएं घट सकती हैं और बहुत राजनीतिक उठापटक भी होगी। तो सबसे पहले हम सूर्य के जो ये लो इम्पैक्ट हो रहा है तो सूर्य को ही हम मजबूत करते हैं। तो जो भी सरकारी कर्मचारी हैं या सरकार से संबंधित कार्य करते हैं या सम्मान की बात होती है, यश की बात होती है या अपने प्रेस्टीज की बात होती है तो जहाँ पे भी हैं इसका ध्यान रखें और अपने वाणी पर कंट्रोल रखें क्योंकि बुद्ध महाराज भी वहाँ पर विद्यमान है और राहु के साथ है। तो हम ओवर कॉन्फिडेंस में बड़बोलापन ना दिखा दें जो आगे हमारे लिए कष्टप्रद होगा। क्योंकि ग्रह कमज़ोर हो रहे हैं, देव शक्ति भी कमज़ोर होगी तो इस टाइम पीरियड में कम से कम 15 दिन हम शुभ कार्य नहीं करेंगे। अमावस्या के जस्ट 15 दिन बाद पूर्णिमा होगी और उस पूर्णिमा को भी चंद्र ग्रहण लगेगा। तो सूर्य और चंद्रमा यहाँ इन पर दोनों पे भी प्रभाव पड़ रहा है तो आप सब दोनों से संबंधित उपाय करें। अब हमें क्या करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, तो हमें गेहूँ, गुड़, घी, लाल वस्त्र, स्वर्ण, लाल गाय, काला तिल, चना, जो दक्षिणा होती है उसको करना चाहिए। कहते हैं कि इस समय में ग्रहण काल के बाद जो हम स्नान करते हैं
उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जो छोटा दान भी करते हैं, कहते हैं वो भूमि दान के बराबर होता है, और जितनी नदियाँ होती हैं या जो भी हम जल से स्नान भी करते हैं, वो गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। तो अपनी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा से संबंधित उपाय कीजिए, सूर्य को बलवान कीजिए। चूँकि बृहस्पति हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हमें अपने मनोबल को ऊँचा रखना है, अपने मान-सम्मान को ध्यान करना है और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। अक्षय तृतीया आ रही है और हम अक्षय तृतीया एक अभूत तिथि है। हम अक्षय रूप से ऐश्वर्य, धन, यश, कीर्ति को कैसे प्राप्त करें, इसके लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखें। साथ ही बृहस्पति भी 22 अप्रैल को गोचर कर रहे हैं इसी मेष राशि में, और गुरु चांडाल योग भी बन रहा है। 210 दिन हमारे लिए कष्टप्रद रहेगा। बीच में कितने दिन हमें क्या करने हैं, इसको भी नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। तो मेरे इस वीडियो को शेयर करिए। ईश्वर हम सब का कल्याण करें। नमस्कार।